ओम प्रकाश राजभर की वहाँ स्थिति क्या है? ओम प्रकाश जा रहे हैं वहाँ पे छड़ी छड़ी घुमा रहे हैं सबको, मैं तो यही कहूंगा कि जहां से लड़के जीते हैं वहीं लड़े, उसी में भलाई है। इसलिए क्योंकि क्षत्रिय कोर वोटर है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है लगातार गर्माती जा रही है, खासतौर पे आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर तमाम पार्टियां जो है अपने अपने दावे ठोक रही हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जहां ललकार रहे संजय निषाद को अतरौलिया विधानसभा सीट पे राजभर ही लड़ेगा, तो इसके बाद से ही लगातार और भी तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू अलग दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करूंगी। आखिरकार जो अतरौलिया विधानसभा सीट है, क्या वाकई अब वीर प्रताप सिंह वीरू अब उस मैदान में उतरेंगे जहां पर उस सीट को लेकर लगातार तमाम पार्टियों में जद्दोजहद चल रहा है? उनसे ही बातचीत करती हूं और जानूंगी। भैया, अभी तो तमाम पार्टियां पहले से ही अतरौलिया विधानसभा सीट पे लगी हैं, अब तू जाके वहां दावा ठोके लगला। और तमाम पार्टियां आज तक उखाड़ी क्या हैं? कुछ कर पाई, हरा पाई हो तो बताओ। 10 की 10 विधानसभा आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की है। दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के पास है। जिला पंचायत अध्यक्ष ही समाजवादी पार्टी के पास है। 90% प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी से ही आप लड़ेंगे क्या? समाजवादी पार्टी का ही सब बता रहे हैं। नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ जो टिकट मांग रहे हैं वहाँ जाके। अरे ओम प्रकाश राजभर मांगत हुआ, कहत हुआ कौन राजभर हमारा हुआ, वहाँ निषाद कहत हुआ हमारा निषाद हुआ, और मैं तो छत्री सेना का अब आ गई। दिक्कत इस बात का है, बिना ठकुरे का कल्याण है? तू बतावा। अब अखिलेश यादव का तो बिना पीडीए का क्यों कल्याण ना है? उनके तो दुकान हम बंद कर दिले वैसे। कहाँ बंद कैले हुआ? 2012 से लेके 2022 तक पूरा उनकर संग्राम यादव ललकरले हुआ, तो हम लोग क्यों वहाँ? अब की बार पता चली। कहाँ पता चली? किस पार्टी से आप जाएंगे? उन्हें हरावे के कोनो पार्टी से लड़ जाएगी। अरे कोई तो होगा। समाजवादी पार्टी का पूरा सीट गिनवा दिए, लोकसभा गिनवा दिए, तो इशारा तो आप साफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मरने के बाद जाना पसंद करेंगे। लड़ाई उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है जया मेरी, उनके खिलाफ मेरी आइडियोलॉजी ही है। और मैं बहुत बोल्डली कहता हूँ, जो राष्ट्र हित की बात करता हो, जो देश की बात करता हो, जो देश की उत्थान की बात करता हो, जो भारत के इतिहास परंपरा की बात करता हो, उसके आइडियोलॉजी से हमारी आइडियोलॉजी मैच करेगी। जो देश के डिमेरिट में बात करता हो, जो जातीय संघर्ष कराने की बात करता हो, जो ये बताता हो, हम ये पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी के आपकी इंटरव्यू के माध्यम समाजवादी पार्टी से, इस तरीके से 6742 जातियां हैं इस देश में, सीट है 403, किसको किसको देंगे? अरे जो अच्छा अगड़ा होगा उसको दे देंगे। आप अच्छे अगड़े में नहीं आ रहे हैं। उनसे शानदार अच्छे हैं हम। वो तो कहते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा है, ए मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक है, और ए मतलब अच्छा अगड़ा भी है। तो आप अच्छे अगड़े में हैं? छत्री समाज मानता है कि हम अच्छे अगड़े हैं? पीडीए का फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊं। पहला दावेदार अखिलेश, जो अखिलेश से शुरू होता है और अखिलेश पे ख़त्म हो जाता है, वही है पीडीए। उनका पीडीए उनके द्वारा बनाया गया है। क्या संविधान में कहीं पे लिखा गया है इस तरीके का पीडीए? क्या भारत के किसी संविधान के अनुच्छेद में इस तरीके कोई वर्णन हुआ हो? इतिहास के किसी पन्नों में हो, उपनिषद में कहीं हो, कहीं वेद पुराण में लिखा गया हो? ये अलग से पीडीए क्या है? यह अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया, खुद को घोषित स्वयंभू की अपुन ही सब कुछ, ये उनका पीडीए है। तो उनका पीडीए उनको मुबारक हो। हमारा पीडीए हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है। आपको मैं बताऊं, हम क्षत्रिय उपचेतना की 49 जातियों को मानने वाले हैं। निषाद हमारे, कुम्हार हमारे, चौहान हमारे, कन्नौजिया हमारे। सुन लो, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, जब हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह, कोई मरना जीना होता है, तो बिना इनके हमारे घर में पानी नहीं बनता है, कोई कर्मठ नहीं होता है। अगर हमारे यहाँ कहार नहीं है, कहाइन नहीं है, तो शादी में बारात नहीं जा सकती है। कन्नौजिया के घर से कोई धोबिन नहीं है तो बारात नहीं जा सकती है। कुम्हार के यहाँ से अगर कोई बर्तन नहीं आया तो शादी नहीं हो सकती है। तो वो तो हमारे बाप दादाओं ने बनाया। समता मूलक समाज की स्थापना क्षत्रियों ने किया, बड़े मजबूती से, बड़े दमदारी से। ठीक है। और मैं पूछना चाहता हूँ, अमर सिंह नहीं होते तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कोई वजूद होता क्या? चंद्रशेखर सिंह जी नहीं होते तो इस समाजवाद का कोई वजूद होता क्या? पूछ लीजिएगा, इंटरव्यू में लोगों से पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी के अस्तित्व में लाने में चंद्रशेखर जी का क्या योगदान है और अमर सिंह का क्या योगदान है। अरे तो वो तो कहेंगे कि मुलायम सिंह थे तभी चंद्रशेखर थे, तभी अमर सिंह थे। पीछे खड़े होके फाइल पकड़ने वाले लोग थे। जया, ये तुमको भी पता है, हमको भी पता है।
बस क्षत्रिय कभी गाता नहीं है इन लोगों की तरीके से। वही है नाच न जाना आंगन टेढ़ा, आता न जाता चुनाव निशान छाता। इन लोगों को कुछ नहीं पता है। क्षत्रियों ने भारत में आज इस लायक इन लोगों को पहुंचा दिया कि ये राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो टोपी पहन कर अल्लाह अकबर करते। समझ लेना ये चीज़ को, बहुत बोल्डली बता रहा हूँ मैं। अब तक अतरौलिया का जो भी समीकरण रहा हो, अब हम लोग हैं वहाँ पे। और जो गढ़ बताते हैं, हम गढ़ को गढ़ ही तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत नेता बोलते हैं, लेकिन गढ़ को किला बना देंगे। हमारे बाप दादाओं का किला रहा है, गढ़ किला क्षत्रियों का रहा है। ये शब्द हमारे बाप दादाओं का है। और राजनीति शब्द, राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते। तो इतिहास गवाह है, हमारे बाप दादा राजा थे, तो हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई नीति है और उसको बहुत मजबूती से करेंगे। तो अखिलेश यादव तो खुद भी कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं। कौन तय करेगा कि क्षत्रिय कौन है? हम तय करेंगे। जैसे वो तय कर रहे हैं कि पीडीए, वैसे मैं तय करूंगा कि कौन है क्षत्रिय। वो बताते हैं ना पीडीए का फार्मूला, मैं बताऊंगा क्षत्रिय का फार्मूला। वो बताएंगे, राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोग बताएंगे क्षत्रिय क्या होता है। अपने सांसद को निकाल पाए पार्टी से, उड़ता तीर तो लिए, 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाने लगे। अगर विरोध करना था, दादा का विरोध कर रहे हो, पोते की जयंती मना रहे हो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। क्षत्रिय कभी इस तरीके की बात नहीं करता है। एक पानी पे रहने वाला क्षत्रिय होता है, जो मैं हूं। और मैं कह रहा हूं बहुत दमदारी से कि मैं बताऊंगा। अरे आप सब दमदारी कह रहे हैं, लेकिन अतरौलिया विधानसभा सीट ऐसा है जहाँ पीडीए के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कह रहे हैं पूरा समाज वहां पे। कौन से पीडीए की बात कर रही हो? अरे वही बात कर रहे हैं जिस पीडीए के बल पे संग्राम यादव जीतते आ रहे हैं। पहला दावेदार अखिलेश वाला बात कर रही हो? हाँ, बिल्कुल अखिलेश वाला बात कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगा कि अतरौलिया अखिलेश यादव ही लड़ जाए। अरे वाह, कहाँ लड़े जा तू? हर तू लड़बा, तू अखिलेश यादव से सीधे दूधू पंगा ले जात हुआ। मैं तो शुरू से ले ही रहा। अखिलेश यादव को हराना चाहते हैं अतरौलिया में? नहीं, मैं अखिलेश यादव की सोच को हराना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव आपका विधानसभा सीट लड़े आपके सामने? मैं ये चाहता हूँ कि अतरौलिया का कोई यादव सैफई से जाके लड़ा दें। जैसे आजमगढ़ में मुलायम यादव आके लड़ जाते हैं, मुलायम यादव लड़ जा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव लड़ जा रहे हैं। आजमगढ़ के यादव केवल वोट देने के लिए बने हैं। मैनपुरी सैफई वाले आके सांसद हो जाते हैं। तो मैं उन यादवों से कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ में जो बैठे हैं, जाके लड़ जाइए भैया की सीट पे, तो मानेंगे कि बड़े यादव के समर्थक हैं। 37 सांसद हैं उनके पास इतने टाइम, 5 यादव हैं, 5 उनके परिवार के हैं। बाकी उत्तर प्रदेश जितने यादव केवल वोट देने की मशीन है उनके लिए। तो यादवों के भी तो नहीं है। टेक्निकल बात करें, कितने यादव किन्होंने टिकट दिया लोकसभा में? किस पीडीए की फार्मूला की बात करते हैं? जो यादव उनको लगातार वोट देके इस लेवल पे पहुंचा रहा है, उनको सीट देने की स्थिति में नहीं है। हमको लगता है कि संग्राम और बलराम का भी टिकट कटेगा, किसी और को देंगे वो। अरे बलराम जी, तुमका पिता रहना, वो रहना मुलायम सिंह यादव का करीबी, अभी हूँ अखिलेश का करीबी। इनका इंटरव्यू ले लेने तो कहना पूरा आशीर्वाद है हमारे ऊपर अखिलेश भैया का। उनके भैया का आशीर्वाद तमाम लोगों पे है। आप पे भी है? नहीं, हम पे कौन सा आशीर्वाद? उनके जैसे लोगों का आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। मैं क्षत्रिय कुल का पुत्र हूँ। अरे किसी पार्टी से तो लड़ेंगे ना वहाँ पे? पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से कभी नहीं लड़ेंगे। भाजपा से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, देखा जाएगा, लेकिन लड़ेंगे जया। और 27 ऐसा लड़ेंगे कि जो बता रहे थे ना कि 2012 से 2000 से लगातार एमएलए हैं, तो इंदिरा गांधी जी हारी हैं, ममता बनर्जी जी हार गई। उनसे बड़ा तो नाम नहीं है ना, उनसे बड़ा तो नेटवर्क नहीं है ना। सवर्णों कोट से जीतने वाले लोग हैं ये लोग। उनका कलेजा जानता है। और जिस दिन से हम लोग हैं मार्केट में, उस दिन से कलेजा फट रहा है। और बहुत मजबूती से आज इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि 27 में आना या अतरौलिया चलना, इन लोगों की विकास तुमको दिखाएंगे। लूट का विकास है केवल। अतरौलिया को लूट डाले हैं, पूरे आजमगढ़ को लूट डाले, सब मिलकर पूरे पूर्वांचल को खा गए हैं। ये तो कहो कि थोड़ी सी पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़ी चीज़ें बदली। नहीं तो आप भी वहीं से हैं और आपको पता है महिलाओं की स्थिति क्या रही है, डेवलपमेंट की स्थिति क्या रही है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या रही है, सामाजिक क्रियाकलाप की स्थिति क्या रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की वहाँ स्थिति क्या है? ओम प्रकाश जा रहे हैं वहाँ पे, छड़ी घुमा रहे हैं सबको। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ से लड़के जीते हैं वहीं लड़ें। उसी में भलाई है।
इसलिए क्योंकि क्षत्रिय कोर वोटर है। वो तो कह रहे राजभर कुल जितावत हुआ चुनाव वहाँ। हाँ तो ठीक है, कह दें खुल के कि हमको क्षत्रियों को वोट नहीं चाहिए, बुलवा दो ये बात। हर जगह वही चाहिए क्या? मतलब हम लोग ताशा पीटने के लिए हैं? वो तो